एक सेट में कितना कपड़ा लगता है। तो दोस्तों एक सेट में कपड़े के बारे में जानने से पहले आप पहले सेट को जानो और फिर कपड़े को जानो। जैसे रेडीमेड का मेजरमेंट अलग होता है, नॉर्मल दुकान टेलरिंग का मेजरमेंट अलग होता है, या फिर कोई टेलरिंग कोई दुकानों में आप लेने जाते हैं तो उसका हिसाब कुछ और होता है। तो अगर आप सेट के बारे में कंफ्यूजन में है कि हमें एक सेट के लिए कितना कपड़ा लेना चाहिए या मेजरमेंट के हिसाब से कितना कपड़ा लगता है, तो चलिए अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं ना, चाहे रेडीमेड हो, चाहे टेलरिंग दुकानों का सेट हो, या फिर मेजरमेंट के हिसाब से अपने लिए जानना चाहते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग किया हुआ है कपड़ा सिलाई करने का, या फिर किसी को गिफ्ट में भी देना है, या फिर आपको कपड़े को सेल भी करना है, तो आप कैसे अपने ग्राहक को दे सकते हैं। तो चलिए इन सबों के लिए ये वीडियो है, जो लोग सेट के बारे में जानना चाहते हैं कि सेट में कितना कपड़ा लगता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं रेडीमेड के बारे में, क्योंकि रेडीमेड के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि रेडीमेड का एवरेज कैसे निकलता है। जैसे कोई नया मास्टर बना और कोई पार्टी रेडीमेड सेट का काम स्टार्ट करना चाहता है, और अगर उसका पास गया तो पार्टी का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि एक सेट में कितना कपड़ा लगता है, आप हमें ये पहले बताएं। फिर बाद में वो रेट का बात करेगा, पहले वो मेजरमेंट निकलवा के देखेगा कि एक सेट में कितना कपड़ा लगता है। तो चलिए अगर आप कभी आपको मौका लग जाए रेडीमेड में जाने का, अगर आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं, शर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप थोड़ा फॉलो कर लो। पहले जो भी है उसका साइज देखो कि स्मॉल से बन रहा है, मीडियम से बन रहा है, लार्ज, एक्सेल, क्या क्या साइज है। अगर 4 पीस का सेट है तो मीडियम का 2 है, लार्ज का जैसे मीडियम का 1 है, लार्ज का 2 है, या एक्सेल का 1 है, तो ये 4 पीस का सेट बना। तो चारों पीस में से एक साइज का निकलेगा। जैसे एल साइज का जो शर्ट होता है ना, वो बीच का होता है। मीडियम में जैसे कम हुआ 2 इंच चेस्ट का कम हुआ तो 2 इंच एक्सेल में बढ़ गया। या फिर लंबाई में भी वही होता है, जैसे 1 इंच मीडियम का छोटा हुआ तो 1 इंच बढ़ गया एक्सेल का। तो उस हिसाब से कुल मिला के आपका मेजरमेंट एल साइज का ही आएगा। और एल साइज की शर्ट की बात करें तो रेडीमेड में 1.30 से नीचे ही, अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट है तो 1.30 से नीचे में काट सकते हैं। और अगर सिंगल पीस में भी काटना चाहे ना, तो उसे भी आप 1.35 में काट सकते हैं। तो 1.35 में कौन सा कपड़ा काट सकते हैं और 2 मीटर, 2.25 मीटर कौन सा कपड़ा लगता है, पहले कपड़े को भी देख के भी बात करना चाहिए। जैसे अगर आपने सिलाई भी स्टार्ट किया है और कोई ग्राहक आता है, उस आपसे पूछता है कि आप हमें बताएं कि इसमें कितना कपड़ा लगता है, तो उससे पहले कोई भी हो आपको कपड़े के बारे में जानना होगा और उसे बताना होगा। क्योंकि कपड़े 2 तरीके का ज्यादा चलता है, तीसरा भी है पर तीसरा वाला बहुत कम चलता है। सबसे ज्यादा जो चलने वाला अभी का टाइम पे रेडीमेड हो चाहे लोकल हो, टेलरिंग में हो, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला कपड़ा है ना, वो 58 पन्ने का, जिसे हम अरज भी बोल सकते हैं। तो 58 का 60 का, यही चीजें शर्ट में ज्यादातर 58 पन्ने का ही होता है। तो ये 58 पन्ने का सेट है। तो 58 पन्ने में अगर आप रेडीमेड शर्ट को काटना चाहे ना, तो 1.35 में बिल्कुल आप आसानी से काट सकते हैं और बना भी सकते हैं एल साइज का शर्ट। और अगर आप नए हैं तो उसमें आप या 10 सेंटीमीटर बढ़ा दें भाई। और वही चीजें अगर आप नॉर्मल टेलरिंग दुकान की बात करें तो कपड़ा तो 2 आपने देख लिया, जैसे एक 58 पन्ने का, एक 36 पन्ने का। तो अगर 58 पन्ने का कपड़ा है तो जाहिर सी बात है चेक का होगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगेगा, और प्लेन में होगा तो हमने बताया आपको 1.35 में कटेगा, और चेक में होगा तो उसमें आपको 10 से 15 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा लगता है। तो ये चीजें होता है, रेडीमेड और नॉर्मल दुकानों में अंतर होता है। तो ज्यादातर नॉर्मल टेलरिंग दुकानों में 1.5 से ऊपर ही जाता है। और अगर आप मेजरमेंट की बात करें कि मेजरमेंट पे हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मेजरमेंट में आप जो भी रेडीमेड हो या लोकल हो, कोई भी हो, आप कोई भी शर्ट का एवरेज अगर निकालना चाहते हैं कपड़े के हिसाब से, तो डबल पन्ने में अगर 58 पन्ने का कपड़ा है तो सिर्फ आपका फ्रंट का लंबाई से बैक भी आ जाएगा, फिर आस्तीन कटेगा, वो अलग कटेगा, और जो साइड से बचेगा वो आपका खर्चे में चला जाएगा, चाहे कॉलर हो, कप हो, या कोई भी चीज हो, और भी डिजाइन भी देना हो, तो इन सब चीजों में वो चीजें चला जाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं मेजरमेंट का हिसाब से कैसे एवरेज निकालें शर्ट का, या कैसे जाने कितना लग रहा है इस शर्ट में कपड़ा। तो दोस्तों पहले जानते हैं 36 पन्ने का जो होता है ना, उसमें कितना लगता है। तो 36 पन्ने का अगर आपको मेजरमेंट निकालना है कपड़े का, तो जो भी लंबाई है उस लंबाई को आप डबल कर दो। जैसे फ्रंट पल्ले का लंबाई 25 है
तो उसमें 1 इंच ऐड कर दो और फिर उसे डबल कर दो। तो 26 का डबल करेंगे तो 52 हो गया। और फिर अगर 24 इंच बाही है फिर उसमें आस्तीन का जोड़ दो। जैसे आस्तीन का हमने 25 इंच जोड़ दिया या 24 इंच जोड़ दिया, जो भी है, तो ये तरीका होता है। तो और जो भी साइड से कपड़ा बचता है, जैसे आपने आस्तीन को काटा तो आस्तीन से जो कपड़ा बचा वो चला गया खर्चे में, या फिर जो साइड से बचा फ्रंट पल्ले में, बैक में, वो भी चला गया खर्चे में। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और यही सब चीज़ें तो शर्ट कटिंग करने का या एवरेज निकालने का ये तरीका होता है। और अगर डबल अर्ज में है, डबल पन्ने में है, तो उसे आप फ्रंट से बैक आ जाएगा। फिर जो आस्तीन का है बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है भाई, ये शर्ट में कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें आप जान जाएंगे कि किसमें कितना लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, शर्ट से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और अपना राय भी दें, वीडियो कैसा लगता हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।